अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में 3 चरण के अंतर्गत लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। पहले चरण के चुनाव से पहले ही अजीबोगरीब बयान की श्रृंखला शुरू हो गई है। इसमें नेताओं पर कीचड़ उछालने का सिलसिला जारी है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रधानमंत्री पर दिए गए एक बयान को लेकर कांग्रेस नेता कवासी लखमा की जमकर खिंचाई की। बस्तर संभाग की एक सीट से कांग्रेस ने पूर्व सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया है। अपने ऊटपटांग बयान को लेकर लखमा विवादों में है। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनके बयान की कई स्तर पर शिकायत हुई है। कोरबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो रहा है। इस बौखलाहट में कांग्रेस के नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जनता इसका जवाब देगी। मंत्री रहे कि उनका बयान लखमा जीतेगा मोदी मरेगा, ये हतोत्साहित होकर के जो उनका बयान सामने दिखाई दे रहा है। आज कांग्रेस का नेताओं का सुर बदला हुआ है। कांग्रेस हताशा में है, कांग्रेस निराशा में है और उनको ये मालूम है कि पूरी तरीके से पराजित हो रहे हैं। पूरे देश में सुखड़ा साफ रुका हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी उसी प्रकार के परिदृश्य दिखाई दे रहा है और इससे बौखला करके कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो अलग अलग बयानबाजी जो दे रहे हैं। कौशिक ने दोहराया कि बस्तर के झीरम घाटी क्षेत्र में हुए नक्सली हमले में कांग्रेस नेताओं की मौत हुई थी, जिसके एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी कवासी लखमा ही थे, जिनकी भूमिका संदिग्ध रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक की जांच प्रक्रिया में उनका कोई बयान नहीं लिया गया। झीरम की जो घटना हुई, झीरम के घटने के चश्मदीद कोई गवाह है तो कवासी लखमा। धर्मदास महंत जी उस समय जब अस्पताल में भर्ती थे और जब वो गए तो एक झापड़ मारे थे, मालूम है, सबको मरवा दिया। पूरे जांच की उस जांच में एक भी बयान उन्होंने दिया। चश्मदीद गवाह है, बयान देने से उनके ही पार्टी के नेता गए, उससे गुरेज क्यों कर रहे हैं वो? और अंदर से सब लोगों को मालूम है, वो बोले ना बोले, इनका अंदर वालों से कैसा संबंध है, चुनाव में उनका कैसा उपयोग करते हैं और जिस प्रकार से उनका जो संबंध है और जिस प्रकार की जो घटना हुई, लेकिन उसका बयान आना था, आज तक उसके बयान नहीं है। कौशिक ने कांग्रेस नेताओं के बयानों को लेकर यह भी कहा कि जिस भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान से लेकर खालिस्तान और नक्सली कर रहे हैं, वही बात कांग्रेस नेताओं की ओर से हो रही है। आखिर इनका आपस में क्या रिश्ता है? पाकिस्तान में जो लोग बोलते हैं, खालिस्तानी जो बोलते हैं, नक्सली जो भाषा का उपयोग करते हैं, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के बयान उसी प्रकार से आ रहे हैं? कोरबा में भाजपा के विधानसभा चुनाव कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि पिछले वर्षों में उन्होंने एसईसीएल की खदानों से कोयला चोरी के मामले को सरकार की जानकारी में लाया था। यह मामला वैधानिक जांच की श्रेणी में है और संबंधितों के खिलाफ जांच पड़ताल चल रही है। वो तो कानूनी प्रक्रिया है, पुलिस जो चाहे करे, बट वो आधारहीन था। सभी को पता है कि केवल विपक्ष की आवाज दबाने के लिए गैर जमानती FIR दर्ज भूपेश बघेल जी ने करवाया था, जबकि कोयला में क्या हो रहा था मेरे से ज्यादा आप बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं। उसमें सेडिशन की राष्ट्रद्रोह की धारा लगाई गई, कोयला चोरी की जाए। तो सर लगता है क्या कोयले की सच्चाई आपकी सरकार में सामने आ जाएगी? अब उस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो रही है। मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ अब भाजपा ने रणनीतिक पैंतरेबाजी को तेज कर दिया है। उसके नेताओं ने तय किया है कि भाजपा को लेकर कांग्रेस के द्वारा जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, उसे अब उसके ही अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कोरबा।